चलिए अभी आपका ये वाला खत्म हो गया, अगला देखते हैं। देखिए ये जो आपका अब स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट, मान लीजिए पार्ट 2 ही मान लीजिए। ये सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। ये किसका है? ये आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल में भी 10 क्वेश्चन डाला हूं, 10 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन 10 से आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसमें कई सारे कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन का वेटेज अच्छा खासा इसमें रहता है और अच्छा ही नंबर है, 2 क्वेश्चन 1 नंबर आता है यहाँ से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? कौन सा पॉलिनोमियल है? तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल का, वो देखिए कि पॉलिनोमियल डिफाइन कैसे होता है। देखिए पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल से अच्छा है कि नॉट पॉलिनोमियल कंडीशन देख लेते हैं। क्या लिखते हैं? नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो क्या कंडीशन है? यदि आपका क्वेश्चन है, देखिए वेरिएबल, यहां पे जैसे p ऑफ x लिखा है, तो ये x इज द वेरिएबल। क्या है? ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल का पावर कभी भी नेवर, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये नॉट पॉलिनोमियल कब होगा? यदि पावर नेगेटिव हो गया। पावर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सॉरी पॉजिटिव लिखा हूं, नेगेटिव हो गया। यदि नेगेटिव हो गया पावर, तो ये नॉट पॉलिनोमियल का केस बनेगा। यदि आपका पावर और क्या हो जाए? यदि आपका पावर जो है वो क्या हो जाए? फ्रैक्शन में हो जाए। कहीं पे दिया है क्या? फ्रैक्शन में कहीं दिया है, नेगेटिव और फ्रैक्शन में, नेगेटिव हो जाए और फ्रैक्शनल हो जाए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बस इतने से आंसर आ जाना है, यही एक कॉन्सेप्ट था। देखिए यहां देखिए, ये देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है इसको ऐसे करोगे, ये 1 अपॉन में, कहाँ गया, कलर चेंज कर देते हैं। ये आपका 1 अपॉन में x प्लस 2 है, तो ये x ऊपर जाएगा तो -1। कहीं कहीं लिखा होगा कि द वेरिएबल कैन नॉट बी इन अ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर मतलब होता हो जब न्यूमरेटर में जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ x -1 हो जाएगा प्लस में 2, तो ये भी नहीं है, कैंसिल। यहाँ पे दूसरा है x² 2x प्लस, इसमें पॉजिटिव है, ये पक्का 100% सही, लेकिन थर्ड और फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये वाला जो टर्म है, यहाँ पे लिखा है x², लिखा है x² प्लस 1 अपॉन x प्लस में 1। अब यहाँ पे x² 1 अपॉन x जाएगा तो पावर में -1, ये प्लस में 1। देखिए प्रॉब्लम क्रिएट किया, ये नहीं है। तीसरा देखिए ये खुद दिया हुआ माइनस में, तो ये भी नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो पॉलिनोमियल में कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शनल नहीं होता है। अगला देखिए बोला है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? सो सिंपल, डिग्री क्या है? ये बेसिक के लिए है, आएगा नहीं, वैसे समझा देते हैं क्योंकि आगे यूज पड़ेगा। देखिए मैंने क्वेश्चन को ऐसे मर्ज कराया है जिससे कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाए। जब मैं आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कराने जाऊंगा या शॉर्ट टाइप कराऊंगा तो आपको ही हेल्पफुल रहेगा। देखिए डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द वेरिएबल, हाईएस्ट वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो यहाँ देखिए वेरिएबल x है तो x का पावर 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा डिग्री। एक क्वेश्चन है, नोट यहाँ कर लीजिएगा, नोट लिखिए। ये जो क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लो यहाँ पे लिखा p ऑफ x, p ऑफ y, और यहाँ लिख दिया है, क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, मैं बताता हूँ, x पावर -2 प्लस x प्लस 2x प्लस 5। बोला क्या है सर? ये लिखा था क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आपको याद है कि पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट ऐसा नहीं है, इट इज पॉलिनोमियल। क्यों? क्या गलती होगी आपसे? गलती ये हुई कि आप वेरिएबल नहीं जज किए। वेरिएबल देखिए, ये आपका वेरिएबल यहाँ पे क्या है? y है। वेरिएबल क्या है? y है, और आप x देख रहे हो, ठीक है। तो जब वेरिएबल y है तो x विल बिहेव लाइक अ कांस्टेंट, तो आपको कांस्टेंट की पावर से मतलब नहीं है, मुझे वेरिएबल। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डिग्री में देखिए, कब अब ये क्वेश्चन जब स्टैंडर्ड का मान लो डिग्री के लिए आया, वैसे आएगा नहीं। मान लो ऐसे आ गया 5x पावर ऐसे कर, मतलब यहाँ पे देखिए जैसे x पावर ऐसे करके 3/2 करके ऐसे कुछ समराइज करके दिया है, और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ये 2x दिया है, यहाँ पे x पावर
ये रूट में दिया है, पावर में आपके 4 दिया है, 3x + 1 ऐसे दिया है। आपको पूछा तो आपको, और यहाँ पे एक और दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दे दिया है। तो आपको दिख रहा है कि यार नहीं कैसे होगा, सॉल्व होगा, तो आप पहले इस ब्रैकेट को ओपन करिएगा। तो ये हो जाएगा 2x तो जाएगा, तो ये कट के हो जाएगा 2 और ये 6 हो जाएगा, प्लस में ये स्क्वायर हो जाएगा, तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा x, और फिर यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 1 हाईएस्ट पावर 6 डिग्री 6। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला देखिए, कह रहा है द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना, क्योंकि जब आप जीरोज निकालने जाओगे या जो भी सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करने की, कुछ बच्चों का क्या है 9th वीक है, जो बच्चे 9th वीक करके आए हैं उनका 10th में दिक्कत होता है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल तो गड़बड़ है। तो मैंने वो क्वेश्चन डाले कि 9th का भी आपका थोड़ा बेस जो भी यूजफुल टर्म है जो आपको क्लास 10 में यूज करेगा, तो मैं यहाँ के 1-2 क्वेश्चन लेके कराया हूँ। ये बस सोचिएगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है, आप कुछ बच्चे जिनको नहीं आता है सही में उनके लिए बहुत यूजफुल है। यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, जैसे p ऑफ x है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या करिएगा, जहां जहां x है वहां पे -1 पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या करिएगा, यहाँ पे f ऑफ x है x स्क्वायर -4x + 4, यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे निकालना है, +2 पे, यहाँ पे f2 रखिए, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये -4 2 × 4, और यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 4 -8 + 4, तो ये हो जाएगा आपका 0 कहीं 0 है, 0 मार दीजिएगा। कभी हाँ चलिए छोड़िए सर, उससे बातें ही नहीं करनी, मुझे टाइम पास नहीं करना आप लोगों को। बोला है कि द 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस, अदर क्या है, सिंपल सा। अब देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मान लो कोई भी ax स्क्वायर + bx + c इक्वल टू 0 ऐसे दिया हुआ है, और आपको निकालना है। तो आपको पता है 2 रूट जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा, अल्फा + बीटा, सम ऑफ द जीरोज होता है -b/a। कंपेयर कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा अल्फा × बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a। इससे कंपेयर करिए और आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक दिया हुआ है और आपको दूसरा निकालना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अल्फा + बीटा, तो यहाँ पे अल्फा + बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा -b की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 1 प्लस में b की वैल्यू जो हो जाएगी +7 और c की वैल्यू जो हो जाएगी +12। तो यहाँ पे -b मतलब -7/1, और एक दिया है, मान लो मैंने लेट कर लिया कि अल्फा है, ये वैल्यू जो है अल्फा की, अल्फा इक्वल टू -3, तो हमको बीटा निकालना है। अल्फा की वैल्यू पुट करिए, अल्फा की वैल्यू रखिए -3 प्लस बीटा इक्वल टू में -7, अब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बीटा इक्वल टू -7 प्लस में 3, ये हो जाएगा -4। ये आंसर हो गया, -4 का ये आंसर है, ए ऑप्शन मारिए, आगे बढ़िए। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है फॉर द गिवन पॉलिनोमियल द सम ऑफ द जीरो, सो सिंपल। पिछला वाला है अल्फा + बीटा इक्वल टू c -b/a, तो -b कितना है -5, -5 अपॉन में a1, यहाँ पे हो जाएगा +5। मारिए आगे बढ़िए, ए। नेक्स्ट कह रहा है कि ये क्वेश्चन अच्छा है, ये स्टैंडर्ड के लिए और बेसिक के लिए अच्छा है, ये वो सब तो बहुत इजी था, बताना जरूरी था। ये देखिए बोल रहा है कि इफ द 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर + bx + c इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो अब आप मानिए, लेट पहला जो है अल्फा जो है वो हम मान लेते हैं, पहला अल्फा मान लेते हैं, दूसरा 1/α मान लेते हैं, ठीक, 2 मान लेते हैं जीरोस। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए अब आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा, ये आपका पहला है, अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a, और एक बोले हैं अल्फा × बीटा इक्वल टू c/a। क्लियर। तो एक अब यहाँ पर रख दो, ये वाला रखो, अल्फा को तो अल्फा ही रखो, बीटा को जो है, अच्छा यहाँ से आप कुछ नहीं निकाल पाओगे क्योंकि प्रोडक्ट करोगे तो कैंसिल होकर बनोगा, तो ये वाला आपके यूजफुल पड़ेगा। तो जब भी रेसिप्रोकल दे तो पहले
प्रोडक्ट वाला यूज करा करिए। तो क्या हो जाएगा, अल्फा का तो अल्फा होगा, बीटा का 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू में सी अपॉन ए, ये कट जाएगा तो सी इक्वल टू ए। कोई ऑप्शन है क्या? नहीं होगा तो यहाँ आएंगे, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी ऑप्शन। टिक करिए, आगे बढ़िए। सही है, कैप्चर करिए। आगे देखिए 17 नंबर। 17 कह रहा है इफ द पॉलिनोमियल दिस इज द परफेक्टेड कंप्लीटली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीरो। बहुत अच्छा, नॉट है, इसको सर्कल करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए क्या है ये। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि अब आप इसको लिखिए पहले, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये आपका पॉलिनोमियल है। जीरो निकालना है, आप रखोगे, मैं एक ट्रिक बताता हूं। देखो इसको लिखने का तरीका देखिए, कितना है, पावर 3 है ना, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कहने का मतलब ये है कि जो कांस्टेंट टर्म हो और जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हो, इन दोनों को सर्किल करिए, दोनों का प्रोडक्ट करिए, तो a इंटू में d का प्रोडक्ट करिए। देखिए क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -6 है, तो आप केवल साइन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन नहीं लेना है, आप साइन मत लीजिए, साइन इग्नोर करिए। तो हो जाएगा 1 इंटू 6, कितना हो गया 6। 6 का प्राइम फैक्टराइज करिए तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसको लिखना होगा तो आप लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 1। तो अब यहाँ पे 2 3 1 है, तो इसका क्या क्या जीरो होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, जीरो क्या हो सकता है, या तो प्लस माइनस 1 दोनों में से कोई एक होगा, प्लस माइनस 2 कोई एक हो सकता है, प्लस माइनस 3 में से कोई एक हो सकता है। इन 6 में से इसके 3 जीरो होंगे। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, नॉट बोला है, 1 हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इसको चेक करके आप टाइम वेस्ट मत करिए, 4 नहीं है, ऑप्शन डी मारिए, आगे बढ़िए। ये तरीका है, फास्ट करिए, क्वेश्चन को फास्ट करिए, तब जाके आपके पेपर छूटने के चांसेस कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर द वर्ड वैल्यू दिस इज डिविजिबल बाई। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए ये भी स्टैंडर्ड के लिए और बेसिक दोनों के लिए। बेसिक में तो ये मान लो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी आया है, स्टैंडर्ड में 1, बेसिक के लिए 2। बोला है कि यदि ये इसका डिविजिबल है इससे, तो डिविजिबल का मतलब है वो उसका जीरो है जब उसकी वैल्यू, पहला क्वेश्चन वैल्यू निकालेंगे। अब बताओ यदि मैं वैल्यू निकाला नहीं बताता तो क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ ना, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनके लिए पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वे पहुंचेंगे नहीं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब डिविजिबल है तो x माइनस 1 इसको बोलते हैं फैक्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर फॉर्म है ये। तो जीरो फॉर्म क्या होता है, जीरो फॉर्म क्या होता है, इसको क्या करिए, फैक्टर को इक्वेट कर दिए जीरो से, तो आपका जीरो क्या हो गया, 1 हो गया। ये इसका जीरो है। जीरो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x एट विच द गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। मतलब x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाले उस पे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या जीरो हो जाए, उसको जीरो बोलते हैं। जीरो को जीरो नहीं बोलते हैं, वैल्यू ऑफ x जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसको जीरो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करिए, p ऑफ 1 निकाल लीजिए। बेटा बताए थे हम निकालना, जहां जहां x है वहां पर 1 रख दीजिए, 1 का क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा 3 पावर 1 स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे, 1 मिनट, ये सही तो था, 3 इंटू 1 स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू 1 और प्लस में के। अब ये जीरो है तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -2 हो गया, ये प्लस के हो गया, 2 से 2 कट गया, के इक्वल टू -3। दैट्स आंसर। कौन सा टिक मारी, आगे बढ़िए, बी ऑप्शन सही है। इजी है भाई, करके जाओ इजीली, फिर बता रहा हूँ। मुश्किल से मैं पार्ट यदि सबका डाल दिया हर एक जगह, मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि 20 एमसीक्यू यदि 18 एमसीक्यू है तो 18 में आपका 15 तो सही हो जाएगा। 2-3 मान के चलते हैं कि सिली मिस्टेक या किसी वजह से हो जाए, लेकिन 15 का हम गारंटी लेके चलते हैं। देखिए अभी 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक एंड रियल। अब देखिए क्या बोला, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक आर रियल रूट्स होगा, रियल रूट्स होगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक। अच्छा एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, इस क्वेश्चन क्या बोला है, वेट कौन सा है, 19।
इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स ये बोला है। बोला विच क्वाड्रेटिक है इक्वल एंड रियल, इसको यहाँ पे इक्वल एंड रियल रूट। देखो ये क्वाड्रेटिक आ गया है, पॉलिनोमियल में डाल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, यही समझ लो। देखो क्वाड्रेटिक का भी अगला अगला स्लाइड क्वाड्रेटिक का होगा, मैं यही करा देता हूं। देखो नेचर ऑफ रूट्स, क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि या तो रूट आपका रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, ठीक है। तो पहले देखिए, एक आपको अगले में कराऊंगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेट होता है यदि इसकी वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 0, यदि ये 0 हुआ तो आपके रूट्स कैसे होंगे, आपके रूट जो होंगे वो रियल होंगे और साथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो केस हमें लेके चलना है। तो अभी के लिए हम यही लेके चलते हैं, आपको बताना है तो मैं बता देता हूँ। यदि डी की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा, रियल तो होंगे रूट्स, जो रूट्स होंगे आपके रूट्स रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे, रियल प्लस अनइक्वल, ठीक। और तीसरा केस है, ये पहला, दूसरा और तीसरा। यदि डी की वैल्यू लेस देन 0 हुई, नो डाउट आपके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे और इमेजिनरी के बाद आपको कॉन्जुगेट आते हैं, इमेजिनरी रूट्स होंगे, इसका ही करना। तो इसमें देखिए, तो हम ये वाला कंडीशन लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको 0 कर दो। बी की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए बी स्क्वायर में यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ये बी स्क्वायर 4ac, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4ac मतलब हो जाएगा 12, नहीं होगा, ये पहला कैंसिल। दूसरा देखिए ये हो जाएगा बी स्क्वायर था ना, सही था, बी स्क्वायर करोगे ये 16 आ जाएगा दूसरे वाले में, और ये हो जाएगा माइनस में 16, ये 0 हो रहा तो ये वाला आंसर हो सकता है। और यहाँ पे बी स्क्वायर 9 और ये माइनस में 4ac, तो 20 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये 4 ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन बी जाएगा। करके देख लीजिएगा, इजी है भाई, इसको कर लीजिए, आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करिए आ जाएगा, नहीं आएगा बताइएगा। इसका क्या क्वेश्चन है भाई, वेरी गुड। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लिए 1 नंबर में और बेसिक के लिए 2 मार्क्स के लिए। देखिए कह रहा है इफ द सम ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोथ इक्वल टू 5। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो दो जीरो जो है इनका सम भी 5 हो और इनका प्रोडक्ट भी 5 हो, ये दोनों हो, तो इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सही है, इसमें ये कौन सा कंडीशन मैच करता है। तो कोई 2 तरीका है, या तो आप सबके अल्फा बीटा निकाल करो, लेकिन हम सबसे इजी तरीके बताते हैं आपको। एक ना जनरल फॉर्मूला लिखा देते हैं, जनरल जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, बस ये मिला लो। क्या बोला है, यहाँ 5 रखो, रख दो 5, और यहाँ भी रख दो 5, कौन सा आंसर मैच करा है, मार दो, एमसीक्यू खत्म। कौन सा होगा, -5 + 5, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। तो बेटा ये आपका 20 क्वेश्चन हो गया। ये 20 क्वेश्चन 2 चैप्टर का खत्म हुआ, मैंने 2 चैप्टर में खत्म किया, अगला क्वाड्रेटिक का रहेगा, तब तक के लिए इसको कैप्चर करिए, इसके बाद वो वाली भी कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए।